राजीव गांधी का सपना पूरा करेंगे पीएम मोदी। भारत एक बार फिर चीन को देगा धोबी पछाड़। क्या चीन के कर्ज से मुक्त हो जाएगा श्रीलंका? दोस्तों, लगता है कि चीन को भारत के हाथों बार बार भूखे खाने की आदत सी हो चली है। हाल फिलहाल में हुई घटनाओं से तो ऐसा ही लग रहा है, चाहे वो गलवान का मुद्दा हो या फिर चीन का महासागरों में कब्जा करने का, हर बार भारत ड्रैगन पर भारी पड़ा है। एक बार फिर से भारत चीन की लंका लगाने जा रहा है और इस काम में साथ देगा श्रीलंका। जी हां, एकदम सही सुना आपने। चीन के छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति कहें या फिर साजिश, इसको तोड़ने के लिए अब श्रीलंका भी भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा भारत और श्रीलंका मिलकर क्या करने वाले हैं जिससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। इस सब के बीच एक सवाल यह भी है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का ऐसा कौन सा सपना है जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने जा रहे हैं। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि भला राजीव गांधी का सपना पीएम मोदी क्यों पूरा करेंगे। चलिए बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल भारत और श्रीलंका अगले कुछ दिन में एक अहम समझौता करने जा रहे हैं। यही वो समझौता है जो चीन पर भारी पड़ने वाला है। समझौता यह है कि भारत अब श्रीलंका में करीब 100 साल पुराने त्रिंकोमाली ऑयल फार्म को नए सिरे से बनाएगा। इस इलाके को चाइना बे यानी चीन की खाड़ी भी कहा जाता है। इस समझौते के लिए भारत ने बहुत ही सीक्रेट डिप्लोमेसी अपनाई है। अब श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय कमन पिला और भारतीय विदेश मंत्रालय ने पक्का कर दिया है कि कुछ ही दिन में भारत श्रीलंका ऑयल टैंक फार्म डील पर दस्तखत करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि ऑयल टैंक फार्म डील क्या है। दरअसल श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में त्रिंकोमाली राज्य है। यहाँ 99 ऑयल टैंक्स का एक फार्म है। हर टैंक में 12,000 किलोलीटर ऑयल स्टोर किया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के आसपास इसे ब्रिटेन ने बनवाया था, लेकिन वक्त बीतने के साथ ये टैंक्स खराब हो गए। अब इन्हें नए सिरे से बनाने के लिए ही भारत श्रीलंका डील करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस डील से चीन पर क्या असर पड़ेगा। चलिए वो भी बताते हैं आपको। खास बात यह है कि त्रिंकोमाली जहां पर ऑयल टैंक्स हैं, यहाँ चीन का एयरबेस भी है। इसका इस्तेमाल श्रीलंका की एयरफोर्स भी करती है। इस इलाके को चाइना बे कहा जाता है। एक सवाल यह कि श्रीलंका भारत की मदद क्यों करना चाहता है। यह बात किसी से छिपी नहीं कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते उतने बेहतर नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। इसकी वजह से चीन की श्रीलंका में गहरी दखलंदाजी और वहां के धार्मिक समीकरण है। श्रीलंका में सिंघली समुदाय बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक हैं। कुछ सिंघली नेता त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म के मामले में भारत से समझौते का विरोध कर चुके हैं। चीन इस विरोध को हवा देता है। अब खुद श्रीलंका भी चीन के दखल को बेदखल करना चाहता है। यही वजह है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भारत और श्रीलंका ये डील करने जा रहा है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि इस डील से राजीव गांधी का क्या संबंध है। हमने ऐसा क्यों कहा कि राजीव गांधी के सपने को पीएम पूरा करने जा रहे हैं। दरअसल साल 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत श्रीलंका अकॉर्ड पर दस्तखत किए थे। ऑयल टैंक फार्म डील इसी का हिस्सा था। श्रीलंका उस दौर में सिविल वॉर से जूझ रहा था, लिहाजा इस पर काम नहीं हो पाया। इसके बाद श्रीलंका धीरे धीरे चीनी कर्ज के जाल में फंसता गया। उसे अपना हम्बनटोटा पोर्ट तक 99 साल के लिए गिरवी रखना पड़ा। अभी तक श्रीलंका चीन का कर्जदार है। वहीं श्रीलंका में चीन की पैठ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि श्रीलंका और भारत की समुद्री सीमाएं काफी करीब हैं। इसलिए भारत के लिए ये डील काफी अहम है। भारत के लिए ये डील कितनी अहम है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, ये जानने से पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जिससे ये पता चलेगी कैसे श्रीलंका चीन का कर्जदार होता चला गया। साल 2010 में श्रीलंका पर सकल राष्ट्रीय आय का 39% कर्ज था। साल 2019 में यह कर्ज बढ़कर 69% हो गया। साल 2021 जुलाई में विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2.8 अरब डॉलर रह गया। कुल कर्ज का 60% यानी श्रीलंका ने चीन से 4.06 अरब डॉलर का कर्ज लिया। चीन ने श्रीलंका में 2010 से 2019 के बीच 23.6% इन्वेस्टमेंट किया है। इस दौरान भारत का इन्वेस्टमेंट 10.4% रहा है। अब बात इस डील से भारत के फायदे की। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरा त्रिंकोमाली राज्य और यहाँ के संसाधन भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। यही वजह है कि भारत ऑयल टैंक फार्म डील करने के लिए ओपन और बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा है। इसके जरिए भारत चीन के कब्जे में आ चुके हम्बनटोटा पोर्ट को काउंटर बैलेंस कर सकता है। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के दौरे पर गए थे। तब से इस मामले पर भारत सरकार एक्टिव थी। आपको ये भी बता दें कि इस तेल टैंक स्टोरेज के पास ही त्रिंकोमाली बंदरगाह है। त्रिंकोमाली चेन्नई का सबसे करीबी बंदरगाह है। चीन श्रीलंका के इस इलाके पर लंबे समय से नजर गड़ाए हुए है।
श्रीलंका ने यह समझौता ऐसे समय पर किया है जब श्रीलंका में वित्तीय और मानवीय संकट गहरा गया है। चीन के कर्ज जाल की वजह से महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों की कीमत में बेतहाशा तेजी आई है और सरकारी खजाना तेजी से खाली हो रहा है। आशंका जताई जा रही है कि श्रीलंका इस साल दिवालिया हो सकता है। यही वजह है कि श्रीलंका भारत के साथ इस डील के लिए आगे आया है।